अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम जो है इसमें सेशंस अपने ऐड करेंगे। तो सेशंस को ऐड करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हुआ चलूँ कि भाई सेशंस होते क्या है और उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेशंस की हमें नीड क्यों होती है, क्यों हम सेशंस लगाते हैं और कौन-सी वेबसाइट पे सेशंस बेसिकली होते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पे भी आपका जिस वेबसाइट पे भी आप लॉगिन वगैरह करते हैं, ईमेल पासवर्ड लगाते हैं थ्रू एनीथिंग, वहाँ पे हर उस वेबसाइट पे सेशंस आपके लगे हुए होते हैं। और जब आप प्रॉपर वेब डेवलपर बन जाएँगे तो रेयर केसेस में ऐसे होगा कि अगर आप सिंपल जो है स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास सेशंस नहीं होते। लेकिन जहाँ पे भी आपका जो है वो लॉगिन वगैरह कुछ भी इस तरह की या डैशबोर्ड वगैरह आता है, तो हर उस जगह पे आपकी जो है वो सेशंस पे काम आपका होगा। ठीक है, अब सेशंस की ज़रूरत क्या होती है हमें? क्यों हम सेशंस बेसिकली इसमें लगाते हैं? तो यहाँ पे मैंने इसको लॉगिन किया। आपने देखा होगा काफ़ी दफ़ा ये होता है कि आप फ़ेसबुक या किसी और वेबसाइट में जब आप लॉगिन करते हैं, जब आप उसके डैशबोर्ड में जाते हैं, तो काफ़ी दफ़ा आप क्या करते हैं, उसको बगैर लॉग आउट किए ब्राउज़र क्लोज़ करके सिस्टम शट डाउन कर देते हैं। ऐसे आपने किया होगा, ये मुझे यकीन है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो इस चीज़ में लेट्स से कि आप मेरे घर पे आए या मेरे आपने मेरा लैपटॉप इस्तेमाल कर दिया या किसी भी दोस्त का आपने लैपटॉप इस्तेमाल किया, उसपे आपने अपने बैंक का नहीं, उसपे टाइमर्स लगे होते हैं। लेट्स से कि आपने फ़ेसबुक या कुछ भी आपने लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद आपने जो है उसको लॉग आउट नहीं किया और आपके दोस्त ने सिंपली क्या किया, उस लिंक को कॉपी करके अपने पास रख दिया इस तरह से और आपने उसको लॉग आउट नहीं किया। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आपका दोस्त जो है वो सिंपली इस यूआरएल को एक्सेस करके आपके डैशबोर्ड में एंटर हो सकता है और वहाँ पे आपकी जो डेटा है उसके साथ हरकत कर सकता है। या अगर आपने अपने सिस्टम में सेशन नहीं लगाया, तो उससे कोई भी हैकर आपके डैशबोर्ड के अंदर इज़िली एंटर हो सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ यूआरएल के थ्रू। मतलब कि देखें ये मैं डैशबोर्ड के अंदर आ गया बगैर लॉगिन के, डायरेक्टली मैं इसके अंदर आ गया। तो आपको क्या ये चीज़ अच्छी लगेगी कि कोई भी आपके सिस्टम में बगैर लॉगिन करके आ जाए? ना आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी, ना ही आपके क्लाइंट्स को ये चीज़ पसंद आएगी और ना ही आपके यूज़र्स को, क्योंकि इससे तो फिर कोई भी चीज़ प्राइवेट आपकी रहेगी ही नहीं। ठीक हो गया जी। अब आते हैं कि सेशन होते क्या हैं और लगाते कैसे हैं? तो सबसे पहले सेशन क्या है, जिस तरह से आप डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट पढ़ के आए हैं, ये क्या था हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है? ग्लोबल वेरिएबल। और उसके बाद आपने पढ़ा था डॉलर अंडरस्कोर गेट और ये भी क्या था? ग्लोबल वेरिएबल। सेम तरीके से ये भी होता है आपका डॉलर अंडरस्कोर सेशन और ये भी बेसिकली होता है एक ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब ये होता है कि बगैर फाइल के इंक्लूड किए आप उनको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वर्ड ग्लोबल का मतलब आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। ठीक हो गया जी। तो ये भी जैसे पोस्ट गेट के अंदर हम वैल्यूज़ को या डेटा को इंटरचेंज कर रहे होते हैं, तो सेशन में भी इसी तरह से होता है। तो सेशंस को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं लॉगिन वाले कोड के अंदर, जहाँ पे हम लॉगिन कर रहे थे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं नीचे, जहाँ पे यूज़र की ईमेल और पासवर्ड बिल्कुल परफेक्ट है, जहाँ पे हम इसको रीडायरेक्ट कर रहे हैं डैशबोर्ड पे, इस वाले कोड पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे जो आपकी इफ कंडीशन लगी हुई है, इफ कंडीशन में सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक कोड लिखते हैं और उसमें हम लिखते हैं सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। तो जब भी आप सेशन पे काम करेंगे तो सबसे पहले आपने सेशन को स्टार्ट करना होता है। सेशन को स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक की सेट कर देते हैं। की का मतलब ये है कि कोई भी चाबी हम इसमें रख देते हैं या कोई सीक्रेट कोड हम इसमें कुछ भी लिख देते हैं और इसके थ्रू हम इसको वेरीफाई करेंगे कि क्या ये ऑथेंटिकेटेड यूज़र है या नहीं है। तो यहाँ पे की बनाने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक सेशन का वेरिएबल बना रहा हूँ। तो सेशन के वेरिएबल को बनाने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, डॉलर अंडरस्कोर सेशन इस तरह से और यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, इसको एक नाम दे देता हूँ की। तो ये जो सेशन का वेरिएबल है इसका नाम क्या हो गया, की इसका नाम हो गया है और इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू लिख देता हूँ, लेट्स से कि ऑथेंटिकेटेड यूजर ऐसे लिखें या कुछ भी लिख सकते हैं, मैं इसको कर रहा हूँ ऑथेंटिकेटेड यूजर अंडरस्कोर 55519 या 18।
सो ऑन एंड ऑन, कुछ भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैं ऐसे ही इसको थोड़ा अजीब नाम दे रहा हूँ। तो ये मैंने इसके अंदर वैल्यू लिख दी है। तो ये सेशन हमारा कब स्टार्ट होगा, जब ईमेल एड्रेस और पासवर्ड करेक्ट होगा, मतलब अब जब ये डैशबोर्ड पे जाने वाला होगा तो उससे पहले सेशन स्टार्ट होगा, और एक वेरिएबल बनेगा डॉलर को सेशन की के नाम से, और ये ऑथेंटिकेटेड यूजर इस तरह से आपका हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मैंने सेव किया, और इसको मैं यहाँ से इस वेरिएबल को कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम आ जाते हैं इस डैशबोर्ड के अंदर, और यहाँ पे टॉप पे मैं क्या कर रहा हूँ, पीएचपी को मैंने ओपन एंड क्लोज किया, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इको डॉलर अंडरस्कोर सेशन की, सिर्फ दिखाने के लिए कि क्या वैल्यू मैंने कहाँ पे सेट की थी, इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर, और एक्सेस में इसको कहाँ पे कर रहा हूँ, डैशबोर्ड डॉट पीएचपी के अंदर। देखते हैं कि क्या ये एक्सेस हो रही है हमारी। तो इसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपने उस पे आ जाते हैं इंडेक्स पेज पे, और यहाँ पे हम लॉग इन करते हैं अपना, एक दफा फिर से एंटर किया। तो यहाँ पे देखिए आपके पास आ रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल अंडरस्कोर सेशन, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको यहाँ पे भी सेशन को स्टार्ट करना होगा इस फाइल में भी, और याद रहे कि सेशन को हमेशा आप टॉप पे स्टार्ट किया करें। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे तो मैंने टॉप पे स्टार्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे देखिए इस कंडीशन के टॉप पे मैंने किया है। ठीक हो गया जी। अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ इस तरह से, तो देखिए आपके पास आ गया है ऑथेंटिकेटेड यूजर 55518। अब यहाँ पे मुझे सिंपली क्या करना है, एक कंडीशन लगा देनी है, इफ डॉलर अंडरस्कोर सेशन की इज नॉट इक्वल्स टू किसके, इसके, अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो क्या हो, यहाँ पे आपका कोड मर जाए, मतलब नीचे आपका जो वेलकम टू माय डैशबोर्ड लिखा हुआ है वो आपका एग्जीक्यूट नहीं हो। तो इसको अब मैं सेव कर रहा हूँ, और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें आपके पास बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है क्योंकि सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। अब इस सेशन को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जल्दी से एक लॉग आउट का पेज अपना यहाँ पे बना लेते हैं। तो लॉग आउट का पेज बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं, और इस न्यू फाइल के अंदर हम सिंपली क्या करते हैं, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, सबसे पहले मैंने सेशन को स्टार्ट किया, और फिर मैंने यहाँ पे कर दिया सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब सेशन जो हमारे बने हुए थे उन सबको मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। आप चाहें तो आपका ऐसे भी काम हो जाएगा, लेकिन मैं पर्सनली क्या करता हूँ, उनको अनसेट भी कर देता हूँ। अनसेट से क्या होगा कि आपने जो की वगैरह बनाई थी वो अब सारी की सारी अनसेट हो जाएगी, मतलब कि वो खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसको मैंने सेव किया, और यहाँ पे मैं इसको नाम दे रहा हूँ लॉग आउट डॉट पीएचपी, क्योंकि आपने देखा होगा लॉग आउट का पेज आपके हर जगह पे होता है, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, या कुछ भी हो, जहाँ पे आप लॉग इन कर रहे हैं वहाँ पे लॉग आउट का भी ऑप्शन हमारे पास होता है। ठीक है जी। तो ये सेशन आपका स्टार्ट हो गया, एंड हो गया, और इसके बाद अब हमें सिंपली क्या करना है, एक डैशबोर्ड पे यहाँ पे हम लिंक बना लेते हैं हैरिफ, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ लॉग आउट का, और यहाँ पे जो लिंक है वो मैं सेट कर रहा हूँ लॉग आउट डॉट पीएचपी। ये इसलिए ताकि मैं आपको ये चीज दिखा सकूं कि कैसे हो रही है। अभी तो सेशन बना हुआ है ना, वो कुछ टाइम के लिए बना हुआ है, जब तक मेरा ब्राउजर ओपन है ये सेशन आपका चलेगा। जब मैं ब्राउजर को क्लोज करके फिर आऊंगा कुछ टाइम के बाद तो वो सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब इतना मेरे पास टाइम नहीं है, दैट्स व्हाई मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट लॉग आउट का पेज बना के इसको हम मैन्युअली अनसेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लॉग आउट हमारा हो गया, और यहाँ पे लॉग आउट में हम ये कर रहे हैं कि जब लॉग आउट हो जाए तो लॉग आउट करने के बाद ये हमें वापस भेज दे कहाँ पे, लॉगिन वाले पेज पे। तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट लगा रहा हूँ, जावा स्क्रिप्ट, और यहाँ पे मैं सिंपली लगा रहा हूँ लोकेशन डॉट असाइन, और यहाँ पे हमने कर दिया इंडेक्स डॉट पीएचपी। इसका मतलब ये है कि जब लॉग आउट होगा तो लॉग आउट होने के बाद सारे सेशंस आपके डिस्ट्रॉय हो गए, और उसके बाद ये हमें वापस भेज देगा कहाँ पे, इंडेक्स पेज पे, मतलब कि जहाँ पे हम लॉगिन करते हैं उस फॉर्म के ऊपर, उस पेज पे हमें भेज देगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, और इस लिंक को मैं कॉपी भी कर रहा हूँ। ये जो ऊपर लिंक थी मैंने आपको दिखाया था कि कोई भी फ्रॉड वे से आपके इस लिंक में आ सकता है, तो क्या सेशन लगाने के बाद अब क्या वो दोबारा आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लॉग आउट पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने लॉग आउट पे क्लिक किया तो ये देखिए आपका बाहर आ गया है। अब अगर मैं यहाँ पे न्यू टैब में उस लिंक को कॉपी पेस्ट करके एंटर करूँ, तो आप देखें आपके पास आ रहा है अनडिफाइंड इंडेक्स की इन लाइन नंबर 4 आ रहा है,
और इसके बाद देखिए नीचे जो वेलकम टू माय डैशबोर्ड था वो आपके पास नहीं आ रहा। अब डाई की जगह से ऊपर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर कोई ऐसे यूजर फ्रॉड वे से इलीगल तरीके से आ रहा है तो सिर्फ डाई नहीं हो, ये उसको वापस बाहर फेंक दे हमारे लॉगिन वाले पेज पे। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, पीएचपी को मैंने किया क्लोज एंड रीओपन, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ स्क्रिप्ट और लोकेशन डॉट असाइन, इसको मैं भेज देता हूँ लॉगआउट डॉट पीएचपी पे। तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि जब आपकी सेशन की सेट नहीं की हुई तो ये क्या करेगा, उसको भेज देगा कहाँ पे, लॉगआउट वाले पेज पे। और लॉगआउट वाला पेज क्या करेगा, इनकेस अगर कोई सेशन होगा भी तो वो डिस्ट्रॉय कर देगा सबको, और फिर ये उसको भेज देगा वापस इंडेक्स डॉट पीएचपी पे। तो अब आप देखिएगा जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, इसको मैंने लिंक को स्टिल कॉपी किया हुआ है, रिफ्रेश किया, तो देखिए आपको ये आपके यूजर को इसने बाहर फेंक दिया वापस कहाँ पे, लॉगिन फॉर्म पे। मतलब अब अगर कोई भी बंदा फ्रॉड वे से आपके इसमें डैशबोर्ड में आना चाहेगा वो कभी भी नहीं आ सकता। पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगर कोई बंदा प्रॉपर लॉगिन करके आएगा तो देखते हैं क्या होता है। एंटर किया मैंने और देखिए परफेक्टली वेलकम टू माय डैशबोर्ड, और जब हम इसको लॉग आउट करेंगे तो ये आपका लॉग आउट हो गया। तो इस तरीके से आपका जो है ये सेशन काम करता है। और इसको जो है अब हम यहाँ पे पॉज करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो से हम जो है प्रॉपर काम स्टार्ट करेंगे अपने डैशबोर्ड के ऊपर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।